हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चे, आज जो थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। तो बच्चे, थर्मो का मतलब सिर्फ होता है क्या, हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो। तो फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ हीट। क्लियर है। चलिए इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी, हीट, वर्क एंड देयर इंटरकन्वर्जेंस। क्लियर है क्लास। इसके बाद कहता है कि इट एक्सप्लेन हाउ एनर्जी फ्लो इन फिजिकल एंड केमिकल सिस्टम एंड हाउ इट कंट्रोल फिजिकल चेंजेस लाइक जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी केमिकल्स, एनी लिक्विड्स, या इसके बाद में कहता है कि एंड केमिकल रिएक्शंस। यस। और एक बच्चे मेजर बात ये है कि जो थर्मोडायनामिक्स है वो हमें बताता है कि रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, या उस रिएक्शन का डायरेक्शन, ठीक है, वो किस साइड में होगा, कितना एक्सटेंड करेगी, कितना एक्सटेंड नहीं करेगी। क्लियर है। इसके अलावा इससे स्टडी ऑफ माइक्रो सिस्टम, जैसे हम थर्मोडायनामिक्स में क्या करेंगे, जो हमारे लार्जर पार्टिकल्स होंगे उनके लिए बात करेंगे, नॉट इंडिविजुअल एटम या फिर मॉलिक्यूल्स के लिए हम बात नहीं करेंगे। या आप सिंपल कह सकते हो कि जो हमारा माइक्रोस्कोपिक होगा, माइक्रो मतलब MIC वाला, जिस जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी भी बात नहीं करेगा। तो माइक्रो के लिए तो क्वांटम मैकेनिक्स था, बट यहाँ पे माइक्रो सिस्टम की स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो जो कंसर्न विद एनर्जी चेन एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो बच्चे, अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था जो वर्ड था थर्मोडायनेमिक्स, उसका मतलब क्या था। थर्मो का मतलब था हीट, डायनामिक्स क्या था, मोशन और फ्लो। यस। तो सिंपल उसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ हीट या फिर मोशन ऑफ हीट। क्लियर है। चलिए बात करते हैं, कुछ बच्चे इसके बेसिक चीजें हैं उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि आपसे कोई पूछता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। यस। तो सपोज जैसे बच्चे ये बीकर है, ठीक है। तो बीकर के अंदर आपने क्या लिया है, वाटर ले लिया है या कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है। तो जो बीकर के अंदर वाटर है या फिर सोल्यूशन है वो आपका क्या है, एक सिस्टम, ठीक है। और ये जहां आपका हीट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये सारा का सारा क्या है, सराउंडिंग है। क्लियर है। और जो बीकर की जो आपका ये वाल है इसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री है। ठीक है। तो ये तीन चीजें बच्चे यहाँ पर हैं, एक सिस्टम है, बाउंड्री है और सराउंडिंग है। बाउंड्री का रोल क्या है, सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है। चलिए थोड़ी थोड़ी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी, तो आपका क्या होगा, सिस्टम। जैसे आपका वाटर क्या था, वाटर इज सिस्टम। जैसे मान लो कहीं पर यूनिवर्स में किसी भी चीज पे आप काम कर रहे हो, जिस पे काम कर रहे हो वो आपका पर्टिकुलर क्या होगा, सिस्टम होगा। और उससे सिस्टम से बाहर जो होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, सराउंडिंग होगा। क्लियर है। तो द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्लियर है। हाँ। तो नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं सराउंडिंग। एवरीथिंग एल्स आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। तो बच्चे ये सारा का सारा क्या था, सराउंडिंग थी। और बाउंड्री क्या थी, सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। तो ये जो आपका बीकर की वाल थी ये आपका क्या है, इट एक्ट एज अ बाउंड्री। ठीक है। इसके अलावा मैं अदर वर्ड्स में भी मैंने इसको लिख रखा, एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। द बाउंड्री में बी रियल और इमेजिनरी। ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखना, बाउंड्री में भी रियल हो सकती है या फिर आपकी इमेजिनरी हो सकती है। ठीक है। इट में भी आपकी रिजिड हो सकती है या फिर नॉन रिजिड हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा इट में भी कंडक्टर हो सकती है या फिर आपकी नॉन कंडक्टर हो सकती है। ठीक है। तो कंडक्टर ऑफ हीट या फिर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस। तो फॉर एग्जाम्पल
देखो जैसे मैंने आपको बोला कि द बॉइलिंग वाटर इन अ कैटल, अगर आप वाटर को बच्चे बॉयल कर रहे हो इन अ कैटल में, ठीक है, तो वाटर इज क्या है आपका सिस्टम है, और कैटल प्लस एयर अराउंड, ठीक है, ये आपका क्या है इज सराउंडिंग। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में जैसे फर्स्ट सिस्टम आपका क्या है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया बीकर का, ठीक है। अब यहाँ पे बीकर में देख सकते हो मैंने कि यहाँ पे वाटर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये आपका बीकर है और ये आपका वाटर है और यहाँ पर क्या सराउंडिंग है। तो बच्चे सराउंडिंग से हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज अमाइड कर सकते हैं और यहाँ से सिस्टम से क्या वाटर निकाल सकते हैं सराउंडिंग में, ठीक है। प्लस इसके अलावा हम यहाँ पर क्या हीट भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मतलब कोई हम अगर इसको मान लो हीट कर रहे हैं, फ्लेम पे रख दिया है, तो इसको क्या करते हैं फ्लेम कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ओपन सिस्टम है तो एक्सचेंज बोथ, मतलब हम मैटर को भी एक्सचेंज कर सकते हैं प्लस एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्या बॉइलिंग वाटर इन ओपन पैन, यस। इसके अलावा क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम जैसे आपका ये क्या है, ये पूरा आपका क्लोज है। तो क्लोज के सिस्टम के केस में क्या आपकी कोई यहाँ पर चीज आप एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे सिस्टम में आप एनर्जी बढ़ा सकते हो, मतलब हीट बढ़ा सकते हो। तो एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर। एग्जाम्पल सील्ड कंटेनर ऑफ वाटर, यस। जैसे आपका प्रेशर कुकर फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर कुकर को आपने बंद कर दिया, एक बार स्टीम बन गई, स्टीम बनने के बाद उसमें सिर्फ आप एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। बट आप उसमें सोचो कि हम उसमें दाल ऐड कर दूं या उसमें एक्स्ट्रा हम पानी ऐड कर दें, तो आप नहीं कर सकते जब तक कि उसको आप ओपन नहीं करोगे। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट बच्चे आपका है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम जैसे आपका थर्मोफ्लास्क है, ठीक है। तो थर्मोफ्लास्क आपका पूरा बंद है और आपका अंदर जो कुछ भी है आप उसमें क्या कर सकते हो, ना तो आप मैटर को चेंज कर सकते हो या फिर ना तो आप एनर्जी को चेंज कर सकते हो। क्लियर है बच्चे? तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या करना है, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी। एग्जाम्पल जैसे क्या है इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे स्टेट एंड प्रॉपर्टी, यस। तो स्टेट जैसे क्या है, स्टेट ऑफ सिस्टम is described by measurable property, pressure, volume, temperature and आपका internal energy। और state function जैसे आपका depends only on state not path, yes। एग्जाम्पल जैसे आपका H U G S P V T A और यहाँ पर रो, ये रो बच्चे क्या डेंसिटी है। U आपका इंटरनल एनर्जी है, U को हम E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी किसी बुक में। एच आपका एंथैल्पी है, जी आपका गिब्स फ्री एनर्जी है, एस एंट्रोपी है, पी प्रेशर है, वी आपका वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, ए आपका हेल्मोंज फ्री एनर्जी बोल सकते हो या फिर इसको आप हेल्मोंज कांस्टेंट भी बोल सकते हो, और रो आपका क्या है डेंसिटी है। एंड कंपोजिशन, कंपोजिशन में ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं या फिर मोल फ्रैक्शन हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, कंसंट्रेशन में मोलरिटी और ये सारी चीजें जितने कंसंट्रेशन के टर्म आते हैं वो सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे स्टेट फंक्शन का क्या है, आप इसको आप ऐसे याद भी रख सकते हो कि दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन किस पे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑफ पाथ। क्लियर? पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉलेज से घर आ रहे हो और घर से आप कॉलेज जा रहे हो, क्लियर है। तो आप कोई रूट को फॉलो कर रहा है, कोई किस रूट को फॉलो कर रहा है, तो उस पाथ पे कोई मैटर नहीं करेगा। किस पर मैटर है हमारा, कि जो हमारा इनिशियल स्टेट हमारा घर है और जो फाइनल स्टेट हमारा कॉलेज है। बट एक टाइम पे इनिशियल स्टेट कॉलेज होगा, फाइनल स्टेट आपका घर होगा। तो आपका मैटर किस पे करेगा, ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, घर और आपका कॉलेज। क्लियर है बच्चे? और जो बच्चे पाथ फंक्शन है डिपेंड्स ऑन हाउ द प्रोसेस अकर्स,
ठीक है। तो जनरली इट्स डिपेंड्स ऑन किस पे, ओनली पाथ पे डिपेंड करेगा। तो फॉर एग्जांपल हीट एंड वर्क आपका क्या है, इज अ पाथ फंक्शन। क्लियर है? हीट और आपका वर्क क्या है बच्चे, पाथ फंक्शन है। क्लियर है? तो बच्चे बट एक चीज सिचुएशन यहाँ पर और भी है, बट इन सम स्पेशल कंडीशन वर्क एंड हीट बोथ आर बिहेव एज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, ये दो ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या करेगा, W और Q मतलब हीट और आपका वर्क, ये आपका पाथ फंक्शन बिहेव करेगा। ठीक है, बट जनरली W एंड Q क्या है, पाथ फंक्शन है। ठीक है, और दो कंडीशन है, वो दो कंडीशन धीरे धीरे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे जीरोथ लॉ। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, जीरोथ लॉ क्या कहता है कि बच्चे अगर दो सिस्टम आपके इक्विलिब्रियम में है, सपोज आपका ए और बी इक्विलिब्रियम में है, तो तीसरा सिस्टम अगर आपके पास सी है तो वो भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, इफ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू सी इन थर्मल इक्विलिब्रियम ए इक्वल टू बी। यस बच्चे, इसका कहने का मतलब ये कि अगर दो सिस्टम आपस में इक्विलिब्रियम है तो थर्ड सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है? एंड बच्चे इसका जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ सिंपल ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यस, दिस इज बच्चे क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस, और यहाँ पर क्या है, डेल्टा U इजकल टू Q प्लस W, इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यस, बट अगर ध्यान रखना, अगर डेल्टा U इजकल टू Q माइनस W होगा तो वो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, डेल्टा U इजकल टू Q प्लस W। ठीक है, और W बच्चे यहाँ पर क्या है, मैकेनिकल वर्क है, तो W इजकल टू हम लिख सकते हैं क्या, माइनस PdV। W इज अ मैकेनिकल वर्क, तो W क्या है, W इजकल टू माइनस PdV। यस, सेकेंड लगा क्या कहता है कि एंट्रोपी, जिसको हम बोलते हैं डिसऑर्डरनेस या बोलते हैं रैंडमनेस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। यस, ये ध्यान रखना, मेजरमेंट ऑफ एंट्रोपी। यस, एंड थर्ड लॉ है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो। यस बच्चे, ये जो आपके लाइन है, ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखने के लिए है। अगर आपको कोई शार्ट में पूछेगा तो ये क्या है, बट इसको हम तीनों लॉ को डिटेल्स में बात करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ है, ये तीनों डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अगेन बच्चे मैं बता दूंगा आपको कि जो थर्ड लॉ है ये क्या कहता है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सॉरी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो। ठीक है, बिकॉज बच्चे क्या होगा, जीरो क्यों होता है, क्योंकि जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका जो अरेंजमेंट होगा आप एटम का या मालिक्यूल का, ठीक है, वो क्या होगा, बहुत कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डिसऑर्डरनेस नहीं होगा। जब डिसऑर्डर नहीं होगा तो उसकी एंट्रोपी भी आपकी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, बट सम क्रिस्टल्स आर इम्परफेक्ट। ठीक है, बट सम क्रिस्टल्स आप क्या है, इम्परफेक्ट है, तो वो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे उसकी एंट्रोपी जीरो नहीं होगी। ठीक है, एंट्रोपी किसकी जीरो होगी, जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसी की क्या होगी, एंट्रोपी जीरो होगी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। एक आपका होमोजेनियस सिस्टम, दूसरा आपका क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस के मतलब बच्चे क्या है कि आपका सिर्फ सिंगल फेज हो, कोई आपका ट्रू सॉल्यूशन हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, तो दैट मींस क्या है कि दिस टाइप आपका सॉल्यूशन क्या होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा, या फिर आप बोल सकते हो होमोजीनियस सिस्टम होगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल, अ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर NaCl प्लस आप वाटर को मिक्स कर दोगे तो आपका एक क्लियर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, एयर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, जैसे आपका एयर हो गई, दिस इज आपका क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, तो दिस इज आपका क्या है,
ट्रू है, क्लियर है। ठीक है, एल्कोहल मिक्स्ड विद वाटर, ठीक है, ये भी आपका क्लियर सोल्यूशन है। ठीक है, बट अगर आप सपोज कलर्ड वाइन मिला रहे हो या ऐसा कुछ मिला रहे हो, ठीक है, कलर्ड एल्कोहल मिला रहे हो, तो उसके केस में क्या होगा, क्लियर सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर एल्कोहल किसकी बात कर रहे हैं, जो ट्रांसपेरेंट एल्कोहल होता है उसको आप मिक्स करोगे, जैसे एब्सोल्यूट एल्कोहल हो गया, ठीक है, तो उसके केस में क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, क्लियर सोल्यूशन होगा, सिंगल फेज सोल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे बात कर रहे हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम्स। हेट्रोजीनियस के केस में क्या होगा कि मोर देन वन फेज आर प्रेजेंट होंगे। यस, अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर फेजेस, क्लियर है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। एग्जांपल जैसे आपका क्या है हेट्रोजीनियस का, आयल एंड वाटर मिक्सचर, ठीक है, आइस इन वाटर, सैंड एंड आयरन फिलिंग्स, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है हेट्रोजीनियस के सिस्टम है, जिसमें बच्चे क्या होगा मोर देन वन फेज होगी, मोर देन वन लेयर होंगी, ये सारे के सारे क्या है हेट्रोजीनियस सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका एप्लीकेशंस क्या है थर्मोडायनेमिक्स का। तो प्रिडिक्टिंग स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, बच्चे आपको क्या करना है कि जैसे कोई रिएक्शन लिखी है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स। यस, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंडरस्टैंडिंग इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। ठीक है, इंजन कैसा होगा, रेफ्रिजरेटर कैसा होगा और हीट पंप कैसा होगा, इनकी हम स्टडी कर सकते हैं, इनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किसकी इफिशियंसी कितनी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि एक्सप्लेनिंग फेज चेंज, जैसे आपका क्या है मेल्टिंग हो गया और वो क्या हो गया वेपोराइजेशन हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे आपका क्या है मेटाबॉलिज्म, एटीपी एनर्जी साइकिल्स, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसका एप्लीकेशन है क्या, पावर प्लांट्स है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। बच्चे ये आपका बेसिक लेक्चर है तो इसमें हम सारी चीजें बात कर लेंगे अभी, ठीक है। बाकी हम सारा कुछ आपको पर्टिकुलर एक एक चीजें पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे है इसकी लिमिटेशंस, limitations of thermodynamics. The law of thermodynamics apply only to the matter in bulk. ये बच्चे बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। सिंपल जो आपका जो थर्मोडायनामिक्स है वो अप्लीकेबल किसके लिए है, मैटर इन बल्क के लिए। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए, किसके लिए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जो लार्ज सिस्टम है, ठीक है, एंड नॉट टू इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट क्या है, थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट डील विद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, क्लियर है। थर्मोडायनेमिक्स क्या कर रहे हैं बच्चे, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है एटम का या मॉलिक्यूल उस पर डील नहीं करती है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा कि कैन ओनली प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी of process under a given set of condition but does not tell anything about the rate at which the given process may proceed, ठीक है। बच्चे सिंपल इसका मतलब है कि थर्मोडायनामिक्स आपको फिजिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को ही बताता है। इसके अलावा रिएक्शन कितनी रेट से डिफॉर्म हो रही, कितनी रेट से फॉर्म हो रही, ये चीज थर्मोडायनामिक्स नहीं बताती है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट नॉट फॉर अप्लीकेबल किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, बच्चे वीडियो लाइक करना अच्छा लगे तो, और ना नहीं। थैंक यू गाइज, बाय बाय क्लास, टेक केयर।